अभी हम हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ के विधायक हैं नितिन नवीन, जो अभी वर्तमान में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन गए हैं। कहा जाए तो यहाँ विधानसभा का जो विधायक हैं वो सीट भी खाली हो चुकी है। और दूसरा का जो ये मोहल्ला है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये बड़ी सी बिल्डिंग है, उसे भी डिमोलिश करने की बात कही जा रही है। और उसके बाद ये ठीक सामने एक मकान है, मकान मालिक भी वहाँ सामने खड़े हैं, उनके मकान में लिखा हुआ है कंप्लीट टू डिमोलिश। तो ये घर तोड़ा जाएगा, आखिर वजह क्या है हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से सरकार जो है एक तरफ कहती है कि भूमिहीनों को मकान देंगे, ज़मीन देंगे, लेकिन जिनका है उनको भी घर से बाहर करेंगे। ये कहाँ का न्याय कहा जाए, यह सवाल किया जाए। सर, आपको ये सूचना कब मिली? ये 23 तारीख को मिली, 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को। जी हाँ, क्या कहा गया? बोला गया कि आपका ये मकान अनलीगल है, आपको ये मकान को ध्वस्त किया जाएगा। तो आपका जमीन का पेपर ऊपर नहीं है क्या? सब है मेरे पास। तो आपने रजिस्ट्री नहीं कराया, कब्जा कराया क्या? नहीं, मेरे पास सब है रजिस्ट्री। मैं कागज भी आपको दिखा सकता हूँ, प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो फिर अवैध कैसे? अवैध इसलिए है कि आपने पटना नगर निगम के अनुरूप नक्शा नहीं पारित करवाया। नक्शा पास कितने जमीन में होता है, क्या एरिया होना चाहिए? ये हम पूछा उनसे तो हम बोला कि मेरा जमीन 8.25 धूर में है, खरीदिए 564 स्क्वायर वर्ग फीट मेरा है। इसका तो बोलेंगे कि नक्शा पारित नहीं होता, नक्शा नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो फिर किस आधार पर हमको आप अनलीगल करते हैं? कब तक खाली कर देना है? ये कोई टाइम सीमा नहीं दिए हैं, बोले कि जितना जल्द हो आप खाली कर दीजिए, कभी भी मैं आकर ध्वस्त कर दूंगा। अगर आप लोग इसमें निवास कर भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, तो आपको जान माल के क्षति जो भी होगा इसका उत्तरदायित्व आप लोग होंगे, मैं प्रशासन नहीं होगी। क्या मतलब कि आप लोग घर में यहाँ पे बुलडोजर चला? जी हाँ, मैं चला दूंगा, कानून का डंडा चलाऊंगा हूँ, इसमें कोई मरम्मत नहीं होगी। तो सरकार तो आप लोग ही बनाए हैं। सरकार तो मैं ही लोग बनाया, अपने सुरक्षा ही के लिए बनाया। अब उन्हीं का इस तरह का विचार उत्पन्न हो गया या हो जाता है तो उसमें हम क्या करें बताइए। हर सरकार और चाहती है कि हम, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमने गलत निर्णय ले लिया? हो सकता है, अब तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमने गलत आदमी को चुनाव कर लिया है, जिसका हम परिणाम अब हमको देखने को मिल रहा है। तो अब तो घर से बेघर हो एकदम हो जाएंगे। बताइए, मेरे 3 बेटी है सिर्फ, ओनली, कोई पुत्र नहीं है मेरा उम्र हो चला। इस सदमे हाथ में अगर बर्दाश्त नहीं कर पाया, कल रात में या कुछ कभी भी कुछ हो मेरे साथ हादसा हो जाता है, घटना घट जाते, तो इसका जवाबदेही कौन? सरकार लेगी? प्रशासन लेगी? क्या मेरे बाल बच्चों को परवरिश करेगी, शिक्षा देगी? क्या इनको आसियाना देगी बना के? तो चलिए उन बच्चों से भी हम बात करेंगे। बेटा, पहले तो आप अपना नाम बताइए कि नाम आपका? मेरा कुसुम कुमारी नाम हुआ, हम लोग पढ़ाई करते हैं। जब जिस वक्त ये सूचना मिली कि तुम्हारा घर टूटना है, तो कैसा फील हुआ, क्या लगा? ब्रेन ब्लैंक हो गया। अब तो लगा कि जैसे कि तुरंत हम लोग घर से बेदखल हो जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, एकदम माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था, समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, हुआ कैसे। पढ़ाई भी करती है? हाँ, पढ़ाई भी करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? अभी तो पार्ट 2 में है। तो लगता है कि पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगा? हाँ, सब चौपट हो जाएगा। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अब जब घर ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई लिखाई कहाँ करेंगे? जब यहीं पे रह के हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब यही नहीं रहेगा तब तो रोड पे आके हम लोग को पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। लग रही हो काफ़ी इमोशनल हो रही है। बहुत ज़्यादा ही। आँख भी भरा हुआ लग रहा है। क्या सुबह से कुछ खा भी नहीं आज, और ना रात में नींद आता है, ना सोते हैं, ना भूख लगता है। मेरे पापा जी को भी भूख नहीं लगता है, ना वो सोते हैं। सुबह से लेके अभी तक यहीं पे हैं, दरवाजे पे आँख कुछ लगाए खाए भी बैठी नहीं है। हो हाँ, कि कहीं से कुछ राहत मिल कुछ जाए। राहत मिल जाए। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम काजल है। काजल, ये जो स्थिति है, अब इसके लिए तुम सरकार को, तुम्हारा 18 साल हो गया क्या? हाँ, मेरा तो तुम भी चुनाव में वोट देती हो? अभी हम देंगे, मतलब इस बार देंगे? हाँ, अब देंगे। तो क्या लगता है कि पापा और दीदी गलत फैसला कर लिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा अपना ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, जो भी हुआ। नहीं, ये बात नहीं। चुनाव में वोट दोगी तुम इस बार, तो अभी जो स्थिति है, सरकार की स्थिति है, सरकार ने तुम्हारा घर तोड़ने को कहा है, तो क्या लगता है कि पापा ने गलत फैसला ले लिया?
पापा का गलत फैसला नहीं है, वो जो सरकार है उनकी सोच गलत हो गई है। हम उनसे बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि एटलीस्ट हम लोग को घर से बेदखल ना करें। हम लोग एक आम इंसान हैं, हम लोग क्या रोड पे आ जाएं। हमको सरकार से बस इतना ही अपील है कि हम लोग सरकार से बस इतना ही अपील है कि जो नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर थोड़ा अव्वल भी करें। हम लोग को बेदखल ना करें। हमारा एक घर है, हम लोग सुख शांति से नहीं रह पा रहे हैं, बस हमको सरकार से ये अपील। देखिए, तो इनका कहना है कि हमारा एक घर है, वो घर रहने दिया जाए। सर, जो स्थिति है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उनको लोग सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी तेजस्वी यादव ने कहा सिलेक्टेड को हटा के इलेक्टेड को किया गया। तो क्या लगता है कि आप लोग का फैसला जो है गलत है? उनका सम्राट चौधरी से क्या उम्मीद उनका करते हैं? कहना बहुत हद तक सही लगता है। अब हमको प्रतीत ऐसा होता है उनका सोच दूरदर्शी रहा है, इसीलिए इस बात को वक्तव्य की बोले और ये धरातल पर अब हमको सही नज़र भी आ रहा है। आप लोग उप मुख्यमंत्री का कल जनता दरबार भी लगना है, क्या आप उसमें जाएंगे, बात करेंगे? एकदम जाएंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाए तो फिर क्या? तो फिर हम तो कानून है ना, हम तो कानून की ही शरण लेंगे। चलिए, और भी हैं कुछ लोग, उनसे भी बात करेंगे। इनका कहना है कि कानून का सहारा लेंगे, कानून के शरण में जाएंगे। अब देखने वाली बात होगा कि इनको न्याय कब मिलता है। और देखिए, इस घर का भी तोड़ने का आदेश किया गया है। इस घर के तमाम जो महिलाएं हैं अपने दरवाजे पे बैठी हुई हैं। क्या उम्मीद लेकर के बैठी हैं? बैठी हुए हैं कि उम्मीद लगे कि घर नहीं टूटे, यही चलते बैठे सरकार ने तो अल्टीमेटम दे दिया आपको? हाँ, दे दी। मेरे दे दिया जी, से क्या तो सरकारी है कि तोड़ देंगे? हम लोग का अपना ज़मीन है, खानदानी ज़मीन है, कैसे तोड़ देंगे? कितने लोग रहते हैं इस घर में? कितने परिवार रहते 6 हैं? परिवार रहते हैं। 6 चूल्हा जलता है? नहीं, एक चूल्हा जलता है, एक चूल्हा जलता है, एक चूल्हा। तो क्या लगता है, अभी आप खुशी भी हाँ, मना रहे हैं? खुशी नहीं मना रहे हैं, देख रहे हैं पुआ हुआ है, जब बोलते हैं अटर पटर। देखिए, अटर पटर बोलते हैं। ये जो काम हुआ, चाहे जो आदेश पारित हुआ, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना चाह रहे हैं कि घर नहीं टूटे। क्यों तोड़ेंगे घर? इनका सरकार के कहना है कि नगर निगम के कहना है कि अथी नहीं बना है, नक्शा नहीं बना है। 8 धूर के नक्शा बनता है? नहीं ना बनता है, तो कहाँ से टूटेंगे, कैसे तोड़ेंगे? प्राइवेट है, बिजली है, पानी है, पंखा है, सब चीज़ तो चल दे रहा है। वो सरकार दिए तब तो हम लोग हैं, पानी दिए ना, बिजली दिए ना, कि नहीं दिए? कितने दिनों से रह रहे हैं? 2013 से रह रहे हैं। 2013 से ये लोग लगातार रह रहे हैं। कहना है कि सरकार बिजली पानी सब हमें दी, तब से हम रह रहे हैं। उसके बाद भी आज मकान को तोड़ने की बात कही जा रही है। इन लोगों को देखिए, जो जिस तरह से सोच में पड़ी हैं कि अब आगे क्या होगा। मैडम, आप बहुत भावुक लग रही हैं कि घर टूटने वाला है। घर टूटेगा तो भावुक हो ही ना जाएगा। सबसे ज़्यादा तो लेडीज़े घर में रहते हैं, तो लेडीज़ को तो ज़्यादा ना बुझाएगा। जेंट्स को क्या है, वो लोग कमाने जाते हैं, भर दिन तो कमाने जाते हैं, वहाँ से आते हैं, रात में खाते पीते हैं, सो जाते हैं। घर में तो रहते हैं हम लोग सब। चुनाव के वक्त आपके विधायक जी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए होंगे। चुनाव के वक्त वादा तो किए थे नीतीश जी, अभी तो वो अपना मतलब कि छोड़ दिए, अपना अथी छोड़ दिया और सम्राट चौधरी को अपना अथी पर बैठा दिया, गद्दी पर। यहाँ का तो विधायक भी अब नहीं है। नहीं पता है। नितिन नवीन जी यहाँ के विधायक है, अब वो दिल्ली चले गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, बन गए, राज्यसभा के हाँ, सदस्य बन गए। बन गए हैं। तो यही का नाम है नितिन नवीन जी का कि वोट लेवे आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मेरा यहाँ के पब्लिक भाई या बहन बहन माई है। आज माई बहन के दिक्कत हो रहा है तो नितिन नवीन जी के नहीं बुझा रहा है कि तो वो दिल्ली चले गए। दिल्ली चल गए यार। तो आप यहाँ के विधायक थे ना जी, आपको ना हम चुने थे कि यहाँ के विधायक नितिन नवीन जी हैं। हाँ, आज मुश्किल में आपको वोट दिए हम नितिन नवीन जी के, दूसरा के तो नहीं दिए। नितिन नवीन जी का, नितिन नवीन जी के लगता है कि फैसला हमने गलत ले लिया। गलत फैसला तो ले लिया था, इसी के नतीजा आज भोग रहे हैं, इसी का नतीजा आज भोग रहे हैं ना। तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? घर जब तोड़ा जाएगा, हम लोग यही कहना है सम्राट चौधरी जी से है कि हम लोग का समस्या के हल निकालिए। हम लोग से गलती हुआ है तो गलती होता है पब्लिक से, सम्राट चौधरी जी से गलती नहीं होता है। नहीं, जहाँ तक जानकारी है कि
छोटा जमीन में नक्शा यही तो हम बोल रहे हैं कि जैसे हमसे गलती हुआ है, सम्राट चौधरी जी से गलती नहीं होता है। यहाँ पर दो ही मकान को तोड़ा जा रहा है। नक्शा हम नहीं बनवाए, मानते 8 धुर में नक्शा नहीं बनता है, तो 8 धुर में नक्शा नहीं बनता था, ये नहीं कहता उसका फाइन लेवा जाता, ये नहीं कहता कि आपको हम मकान तोड़ देंगे। हमसे गलती हुआ है, गलती के रास्ता निकालिए, समस्या निकालिए, हमसे फाइन लीजिए, हम देवे ला तैयार हैं। ऐसा मत कीजिए सम्राट चौधरी जी कि किसी का घोंसला तोड़ दीजिए, किसी का मकान बर्बाद कर दीजिए। हम भी किसी का बेटी हैं, बहन है, हमको भी इज्जत है, जैसे आपको बेटी बहन की इज्जत है वैसे मेरा भी है। ऐसा मत कीजिए, रोड पर रहेंगे कहाँ जाएंगे। तो चलिए, ये मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी ऐसा नहीं कीजिए, हम भी किसी की बेटी हैं, बहू हैं, हमारा घर को नहीं तोड़िए, हमारा आशियाना को नहीं तोड़िए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे DB लाइव।